ओम शांति। आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म होते ही वरदानों से, शक्तियों से बाबा झोली भर देता है। तो बाबा ने कहा जो बाबा से मिलता है, वरदान कहो, शक्ति कहो, वो अनुभव से मिलता है। जैसे हमारा आपस में एक दूसरे से प्यार होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा से अगर स्नेह है, बाबा से प्यार है, तो उसकी निशानी है हम बाबा को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा स्नेह की निशानी होती है कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो बाबा से स्नेह माना सब कुछ बाबा के लिए, बाबा पर न्योछावर, अर्पण। जो भक्ति में भी कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। फिर जो भी संकल्प विकल्प भी अर्पण, कमी कमजोरी भी अर्पण। और जिससे स्नेह होता है वो ये नहीं देखता है कि इसके अंदर बहुत कमी कमजोरी है, इसको स्वीकार करूं ना करूं। स्नेह में सब कुछ स्वीकार होता है, सब कुछ न्योछावर होता है। तो ऐसे ही अगर बाबा से स्नेह है तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है, उनमें समाने की शक्ति होगी, सहन करने की शक्ति होगी, हर चीज के लिए तैयार होंगे, अनुभव की शक्ति होगी। जैसे ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान शक्ति स्वरूप में आ जाए। शक्ति स्वरूप में जब होगा जब बाबा से स्नेह होगा। अगर स्नेह नहीं है तो फिर शक्ति स्वरूप में नहीं होता है। छोटी सी कोई बात होती है, हम थोड़ी सी बात में ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी अवस्था इतनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा से स्नेह है तो बाबा हमें इतने प्यार दे रहा है, उसका हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। तो उसके सामने कोई भी बात हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। इसको बाबा कहते हैं असंभव को भी संभव करना, वो स्नेह की शक्ति है। निष्फल को भी फल में परिवर्तन कर देना, वो स्नेह की शक्ति है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान है स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई हैं। हर एक बच्चे के दिल में तिलाराम समाया हुआ है और तिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा मधुबन में जब आते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने हजारों में बैठे हुए होते हैं, और बाबा सबको प्यार में इतना लवलीन हो जाते हैं जो उनको ना तो भूख प्यास, ना सर्दी गर्मी, ना यहाँ से जाना है कहीं, उठने का भी जाने का भी वहां से मन नहीं करता। ये बाबा से प्यार। तो जब बाबा की शुरू में मुरली चलती थी उस समय की तो महिमा ही अलग है। अभी तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करते करते सब कुछ लिमिट में आ गया। और पहले कितना था, प्यार था, तो प्यार में बच्चे कितने कितने घंटे, 10-10 घंटे भी बैठे हैं, 15-16 घंटे भी बाबा की मुरली चली है, 8 घंटे भी बैठे हैं, 7 घंटे बैठे हैं। धीरे धीरे कम करते करते 3 घंटे, 4 घंटे, फिर बाबा का फिर और कम हुआ तो 1 घंटा, और अब तो 1 घंटा चलता है। और उस 1 घंटे के बाद ही क्या करते हैं, अपने आप ही अगर घंटी ना बजे तो खुद ही उठने लग जाएंगे। तो स्नेह कम हो गया ना। जब स्नेह होता है तो वहां ये नहीं देखा जाता है क्या है क्या नहीं है। फिर बाबा से स्नेह माना ये नहीं कि हम कहीं वहीं जाके योग लगाएं, हर चीज में, चाहे बाबा के सामने, चाहे बाबा के कमरे में बैठे हैं तो बाबा से स्नेह उसके लिए बैठे हैं। हम किसी को देख करके नहीं बैठे हैं कि कोई बैठेगा योग करेगा तो हम करेंगे। हम ज्ञान सुनते हैं, किसी को देख करके नहीं आते कि वो इतने बजे जाएगा तो हम इतने बजे जाएंगे, नहीं। ये बाबा से हमारा स्नेह। हम कोई सेवा करते हैं तो देख करके नहीं करते कि वो सेवा करेगा तो हम करेंगे। हमारा अगर बाबा से स्नेह तो हम कुछ भी करेंगे ना तो वो थोड़ा है, प्यार सब कुछ करा देता है। तो बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति
देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं। बड़े से बड़ी बात भी हो, समस्या भी हो, कुछ भी हो, बाबा से प्यार है, सब कुछ भुला सकते हैं। जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। जैसे होता है ना, कोई बात है कई सालों तक हम उसको याद रखते हैं। अगर बाबा से प्यार है तो उसको भुला दिया, बाबा को सुना दिया, कहने के बाद हल्के हो गए, अब उस बात से मन हट गया, अब वो बातें करने का मन ही नहीं करता है। नेगेटिव बात हो, कोई भी, किसी की भी हो, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, मन ही नहीं करता है किसी के सामने ऐसी बातें करने का। ये भी बाबा से स्नेह की शक्ति है। तो बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। पहले तो बातों का समर्पण हो तब तो हम समर्पण माने जाएंगे। हमारी बातें ही खत्म नहीं होती हैं, हमारी शिकायत ही खत्म नहीं होती हैं, तो हम कैसे समर्पण। तो स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। बाबा के पास कितने बच्चे रहे, बाबा ने कभी क्या नहीं किया, सब बच्चों को सब कुछ देखते हुए उनको चलाया। तो स्नेह की शक्ति सब कुछ समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्फल माना हर समय निश्चिंत, निष्फल, निष्फल माना हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। सेवा बाबा की है, सब कुछ बाबा का कराने वाला बाबा है। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा बाबा करते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, बाप दादा जानते हैं अनेक जन्म प्रकार, बाप दादा जानते अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं हैं। तो भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि है स्नेह की शक्ति। सभी बच्चों को वरदान दे देते हैं, अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया है। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, बाबा से प्यार ऐसे जुट गया, बन गए, तो बाबा ने क्या मेहनत की, प्यार ने बाबा का बना दिया। मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए, कब बाबा के बन गए पता ही नहीं चला, कितना समय कैसे कब निकल गया सेवाओं में पता ही नहीं चला। तो स्नेह की बाबा ने कहा अनुभूति, प्यार प्यार में खो गए, सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव अच्छा मेहनत करना, बाबा ने कहा बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। मेहनत कब लगती है, जब बाबा की याद भूल जाते हैं। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है।
पत्थर को पानी बना सकते हो। बाबा ने कहा प्यार ऐसी शक्ति है, बड़े से बड़े काम भी हो जाएंगे, बड़े से बड़ी बातें भी खत्म हो जाएंगी, समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। माया बार बार विकराल रूप से सामने आती है, बदल बदल करके रूप आती है। तो बाबा ने कहा आप और बड़े महावीर बन जाओ, बहादुर बन जाओ। तो बाबा ने कहा कैसी भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने की शक्ति छू मंत्र नहीं, आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना। जैसी माया आए तो क्या करो, अपना शिव मंत्र छोड़ दो, माया के साथ उसमें पीछे लगा दो तो माया क्या करेगी, भाग जाएगी। शिव बाबा की याद में बाबा ने कहा खो जाओ। तो बाबा ने कहा सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकल आओ कि थोड़ा योग लगाया बस हो गया योग। स्नेह में समा जाओ। जब स्नेह होता है तो 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चले जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा प्यारा बाबा डुबकी लगा कर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। माया कहती है अभी अभी तो गए थे और अभी अभी ये आ गए। तो वो कहते हैं इसे फिर क्या करेंगे फिर। तो बाबा ने कहा डुबकी लगाकर फिर निकल आते हैं तो माया की नजर पड़ जाती है, समा जाओ। तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई जो कहता है कि हमें बाबा से कोई अनुभव नहीं हुआ? स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो बाबा ने कहा मना होता है ना, जब कोई बात आती है तो हम इधर उधर सहारा ढूंढते हैं, इधर उधर अपनी बातें करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर सोचेंगे कहीं कहेंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा, कोई हमें सहारा देगा। हाँ कोई सुन लेता है लेकिन उसके बाद वो भी हमको छोड़ देता है। फिर लौट फिर के क्या होता है, निराश हो जाता है। फिर कहते हैं अब तो बाबा को याद करो, अब तो बाबा ही संभालेगा। तो कब आए बाबा के पास? जब चारों तरफ से थके, किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली, लौट फिर के फिर बाबा। तो फिर बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति अगर इधर उधर भटकने की बजाय बाबा की याद में समा जाओ। अगर 1 घंटा इधर उधर लगाया, 1 घंटा बैठ के बाबा को याद करते तो सब कुछ वहां बैठे ही ठीक हो जाता। अगर बाबा ने कराना होता तो किसी से कुछ भी मदद करा देता। कराने वाला तो बाबा ही है, लेकिन हम बाबा को छोड़ करके खुद मदद मांगते हैं तो फिर बाबा हट जाता है। तो देर क्यों लगी? क्योंकि बाबा के सामने नहीं थे, बाबा को समाया हुआ नहीं था। तो आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो। सर्वात्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को याद करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर करके दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो,
भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा ऐसे छोटे बच्चे, सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी ना, कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोद में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोद में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना, भगवान का बच्चा बनना माना माया से बचना। बाबा कहते कभी भी अपने को ये मत समझो हम तो छोटे हैं, कभी भी ये मत समझो हम तो बुजुर्ग हैं, क्या समझो हम भगवान के बच्चे हैं। तो बच्चे बनेंगे तो जैसे बच्चा निश्चिंत रहता है, उसको नशा रहता है कि बाप मेरे साथ है, तो निश्चिंत भी रहेंगे और बाबा ने कहा निर्भय भी रहेंगे। अगर अपने को बुजुर्ग समझेंगे तो बीमारियां दुख दर्द जल्दी घेरेंगे, और बच्चा समझेंगे तो फिर कहेंगे हम तो बच्चे हैं ना, तो फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। तो भगवान का बच्चा समझो। तो बाबा ने कहा तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। तो कौन सी उम्र याद रखेंगे? ज्ञान की उम्र के हम इतने साल के भगवान के बच्चे हैं। पुरानी उम्र को भूल जाए, पुराने को याद रखेंगे तो बार बार क्या होगा, वो पुराने वाले बुढ़ापे वाले चिन्ह आ जाएंगे। तो क्या याद रखें, हम भगवान के बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे? जब से हमने भगवान को समझा है उससे बच्चे। एक भाई थे, उनसे पूछा था हमने आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, तो उन्होंने कहा 20-25 साल से हूँ ज्ञान में, लेकिन मैं जीरो हूँ, क्योंकि अभी जो पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए वो अभी तक मैंने नहीं किया है। तो अभी मैं नहीं कह सकता कि मैं इतने साल से पुराना हूँ। तो ये हरेक की अपनी अपनी चेक। तो उसने अगर ये कहा तो सोचो वो भी भगवान का नया बच्चा है, तो उसकी सीखने की कितनी भावना है। अगर हम जब ये सोच लेते हम तो इतने साल के हो गए, तो हमारी जो सीखने की भावना है, समझने की भावना, वो खत्म हो जाती है। तो उसने क्या कहा जीरो, तो कोई सोचेगा अरे अभी तो जीरो, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा है वो, लेकिन फिर भी ये क्यों समझ रहा है कि अभी वो जीरो से पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चा समझो। तो बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते दादियों से मुलाकात है। आज के दिन क्या याद आया? आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। अव्यक्त मास की बाबा की मुरली है, तो बाबा ने कहा विशेष विल पावर के हाथ याद आए कि विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। विल पावर कब आती? जब अपने को विल करते हैं।
जब भगवान को अपने को समर्पण कर देते हैं, बुद्धि से अर्पण कर देते हैं कि आप बाबा जैसे कराओ, जो चलाओ आप कराओ, तो विल पावर आ जाती है। तो आज के दिन क्या क्या याद आया? विल पावर, विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया, वह बाप दादा दोनों याद रहे। यह भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद रहे, याद आते रहे। ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे। तो बाबा ने कहा इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई ना। इसीलिए इस अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी तीव्र पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है सभा से। माना लास्ट में आए, पीछे आए तो भी पुरुषार्थ कर इतना आगे गए, तो बाबा ने कहा वरदान प्राप्त है। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बना देती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे बढ़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। बाबा से इतने वरदान मिलते हैं लेकिन यूज कम करते हो। सिर्फ वो बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ खर्च करो। माना खुद भी अपने में जीवन में ढालो और दूसरों को भी जीवन को बनाने के लिए उनको भी सुनाओ। तो खर्च करो, आता है ना। तो बाबा ने कहा यूज करना आता है, खर्च करना आता है कि संभाल करके रखते हो? बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना। ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन किसी को सुनाते नहीं है, संभाल कर रखना। तो बाबा ने कहा अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना। अच्छाई है तो उसको बांटो, दूसरों को भी बाबा ने कहा अच्छी बातें सुना। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वह कहाँ रखते हैं? लॉकर में, यूज नहीं करते, लॉकर में रखते हैं। तो बाबा ने कहा लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं, तो कई बार ऐसे करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी है, माना लॉकर में रखने की भी उनको क्या होता है, खुशी होती है कि चीज मेरे पास रखी है। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छी बातों को जो बाबा सुनाते हैं इनको यूज करते हो या बाबा ने कहा लॉकर में रखते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है?
अच्छा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं होना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले, ऐसे तैयार हैं। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है, तो पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती है। सेवा में भी अगर कुछ करना है तो सहयोग तो चाहिए ना। बाबा ने कहा शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव भी चल नहीं सकते। दादी जी ने मैस को की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है। साइलेंस। साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं। प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े बड़े माइक का काम करेगा। लॉस एंजलिस में भूकंप आया है। ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। फल की इच्छा रखते हैं ना कि हमने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, अब हमें कुछ मिलना चाहिए या कोई हमारी मदद करे। तो बाबा ने कहा फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। कि हम अपना कार्य कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो जो निकलना है वो निकलेगा। फल क्या मिल रहा है, जो मिलना है वो मिलेगा। हम जो चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जैसा चाहें, बाबा जैसा चाहे, हम वैसे बने भी नहीं अभी। जब बाबा जैसा हमें बनाना चाह रहा है वैसे नहीं बने तो हम जो चाहेंगे वो बाबा कैसे देगा। फिर जो बाबा देना चाह रहा है उसके बारे में हमको जानकारी भी पूरी नहीं है, पूरा ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह सुनते नहीं है। तो बाबा हमारी बात तो जब समझे जब हम बाबा की बात समझे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बातें तो बहुत करते हैं, बाबा से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बाबा को जो देना है जो करना है बाबा वही करता है जो हमारे लिए सही होता है। क्योंकि हम बच्चे हैं ना, बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें बाबा चला रहा है ना। जब बाबा चला रहा है तो बाबा अपने हिसाब से चला रहा है। तो जो हमारे लिए जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही वो हमारे लिए सब कुछ देता है या प्रबंध करता है, या फिर कहेंगे हमारे कर्म के अनुसार हमको उसका फल मिलता है। तो खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो हर समय सदा साथ रहते हैं। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। जब ज्ञान कम हो जाता है आत्मा रूपी दीपक में तो खुशी कम हो जाती है। तो जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। अब किसी को हीरे की परख ना हो तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। ऐसी ज्ञान तो ये बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि उसने प्रयोग में लिया ही नहीं, इसको ऐसे ही समझ लिया है, बस ऐसे उठा लिया है भक्ति मार्ग की तरह। तो इसलिए उसको जो खुशी शक्ति चाहिए ज्ञान से नहीं मिलती है, तो फिर दुनिया की चीजों में खुशी शक्ति ढूंढते हैं, फिर और मनुष्य आत्माओं का सहारा लेते हैं, उनसे खुशी शक्ति लेते हैं। परमात्मा से लेने का तरीका भी आता नहीं है तो फिर देहधारियों से लेंगे। तो बाबा ने कहा जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई बेल में काम आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है ना, तो यूज करो ना। बाबा कहते खूब बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया ना कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। इसीलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी
नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा खुशी खजाना है, अगर ये आपके पास है तो आप बांटो, क्योंकि दुनिया खुशी के लिए कितना खर्चा करती है, कितनी दूर दूर जाती है। तो जितना आप बांटेंगे उतना ही आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बाबा की बातें, खुशी देने वाली बातें सबको सुना। जैसे किसी को कोई वैसा समाचार सुनाते तो क्या होता है, सबके मन खराब हो जाते हैं ना, इन्होंने ऐसी बात कही, मन खराब किया। नेगेटिव बात करेंगे तो मन खराब होता है, ऐसे अच्छी बात सुनाएंगे तो क्या होगा, मन खुश हो जाता है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया था ना कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही तो देगा ना। अब किसी के पास जो भरा हुआ है अंदर से वो वही निकालेगा। आपके पास अच्छी खुशी है तो आप खुशी की बातें सुनाओ, तो वो जो आप दूसरों को सुनाएंगे वो आपके अंदर भी जाएगा, आपका भी जमा होगा। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की बातें, खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देंगी। अब संस्कार बनते कैसे हैं? कर्म से बनते हैं। खुशी देना भी एक कर्म है। जब रोज ये कर्म करेंगे, खुशी देना, खुशी की बातें सुनाना, तो पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे, दुख देने की आदत छूट जाएगी, दुख वाली बातें सुनाने की आदत छूट जाएगी। तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी वाली बातें सुनाना शुरू करना होगा। तो उन बातों से वो संस्कार क्या होगा, चले जाएंगे, दब जाएंगे, ये संस्कार प्रकट हो जाएंगे। अगर बार बार अगर हमारे अंदर से वही बातें निकलती, इसका मतलब अभी तक हमारे वो संस्कार खत्म नहीं हुए और ये संस्कार बने नहीं है, ये कर्म नहीं कर रहे, तो संस्कार कैसे बनेंगे? अब जो कर्म हम 24 घंटे करते हैं वो संस्कार हमारे सहज बन जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा खुशी न जाए, प्राण जाए पर खुशी न जाए। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराग दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महारानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन वरदान बांटते जाओ। बाबा ने क्यों कहा मंदिर आपके यादगार है? क्योंकि वो दे रहे हैं भक्ति मार्ग में, भगवान उनसे काम चला रहा है। तो बाबा ने कहा आपके पास चैतन्य में वही तो खजाना है जो देवताओं को दिया था, तो आप उसको खूब बांटो। तो वो देवताओं से जुड़े हुए हैं, आपसे क्यों नहीं जुड़े हुए? क्योंकि आप उनको वो बातें सुनाते नहीं हो। और कौन जाते हैं? वो आपके घर परिवारों से जाते हैं, सब फैमिली से ही जाते हैं वहां पर। तो बाबा कहते हैं उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ जो आपसे सुनने के लिए वो कहें कि ये बातें आप कहाँ से सुन के आते हो। तो ये बाबा ने कहा ये कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले ही नहीं है। आप रहमदिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है ना, भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। जैसे भक्ति मार्ग के जो चित्र हैं वो निर्जीव हैं, उनमें कोई चित्र वो तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है, फिर भी भगवान उनके द्वारा भक्ति का भाड़ा दे सकता है। तो चैतन्य आत्माएं अगर बाप समान बन जाए तो बाबा उनके द्वारा भी उनकी आश पूरी कर सकता है। तो बाबा क्यों नहीं करा रहा है अभी साक्षात्कार?
क्यों वो लोग दुखी हैं? क्योंकि बाबा ने कहा अभी तक साक्षात्कार मूर्त तैयार नहीं हुए, अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं की अपनी। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो नहीं मिला। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते, कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला है, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद निकलेगा, इसलिए बीज नहीं डालो। तो आप भी बीज डालते चलो। अगर कोई आत्मा फलीभूत नहीं हो रही है, सहयोगी नहीं बन रही है, तो बाबा ने कहा उसका समय आएगा तो वो अपने आप फलीभूत होगी, तो सहयोगी भी बनेगी, माना फल देगी। सहयोग देना माना सेवा का फल देना, फिर बल प्राप्त करना। लेकिन आप बीज डालो, माना उम्मीद मत छोड़ो कि ये तो बनेगा नहीं तो चलेगा नहीं, कितना भी कर लो इसके लिए। तो कोई का सदा का फल, तो कोई सीजन का फल है। कोई तो ऐसा फल होता है ना जो सदा लगता रहता है, और कोई सीजन पर लगता है। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि 6 मास के बाद निकलेगा तो बीज डालो, नहीं। तो आप बीज डालते चलो, समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आप अपना काम करते चलो, ज्ञान देते चलो, समय पर सर्व आत्माओं को जगना है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि अपोजिशन या इंसल्ट, गालियां दे, खाद का काम करेगी, तो खाद पड़ने से फल अच्छा निकलेगा। अब वो गालियां दे रहा है, माना वो कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो बाबा ने कहा ये सोचो ये खाद पानी, माना और ही हमको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, अपनी कमी कमजोरी निकाल रहा है। तो जो अंदर भरा हुआ था उस कचड़े को वो बाहर क्या करेगा, निकालेगा, तभी तो स्वच्छ बनेगा। तो बाबा ने कहा उससे घबराओ मत, तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। कितनी जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। बेचारी वो परवश आत्मा है, उसके पास कुछ है नहीं अच्छा देने को, तो जो भरा हुआ है वो दिया हुई तो होगा। तो बाबा ने कहा आप क्या करो, ऐसी परवश आत्मा को भी दाता के बच्चे बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो, वो अच्छा बोले। कई बोलते हैं ना कि वो ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों बोलता है, उसके पास जो है वही तो बोलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा आप क्या करो, आप उसके कचड़े को उठा के दूसरी जगह क्यों डालते हो, आप उसको लो ही मत। ये तो और बाबा कहते बदबू फैलाना है कि वहां से सुनेंगे फिर दूसरे को सुनाएंगे कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रहा था। बोलने दो उसके पास जो है, दूसरे के मन को खराब तो मत करो कम से कम। तो बाबा ने कहा अच्छा मान दे, इसीलिए आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो, अच्छा बोले, अच्छा मान दे तो दे, नहीं इसको दाता की बच्चे, मास्टर दाता इसको कहा जाता है। दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कोई कुछ भी दे रहा है लेकिन हम उसके बदले में उसको अच्छा ही दें, इसको कहा जाता है मास्टर दाता के बच्चे दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे अपनी वाणी द्वारा देते चलो,
इतने भरपूर होना, सब खजाने हैं, सब खजाने। बाबा ने कहा बांटने के लिए इतना तो है, फिर इतना भरो जो बांटते जाओ तो भी खत्म ना हो। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। जो विदेश की कल्चर है, जो विदेश का रहन सहन है, उसको छोड़ते हैं और फिर भारत का कल्चर अपनाते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में ऊपर नीचे होता है तो आज विधि सुनाइए कि समा जाओ। कहते ना इतना पुरुषार्थ करते हैं तो भी खुशी नहीं होती है, तो उसकी विधि सुनाइए कि बाबा की याद में समा जाओ। जब तक खुशी ना आए, शांति ना आए, शक्ति ना आए, तब तक याद में समाये हुए रहो। जब याद अंदर तक जाएगी, दुख को समाप्त कर देगी, तब खुशी, शक्ति, शांति आएगी। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा ने सुनाया कि समा जाओ, सने की शक्ति, सने की गोदी में छिप जाओ। जब तक बाहर निकलो ही मत, जब तक मन शांत ना हो, अच्छे विचार या अच्छा जीवन ना बने, पुरानी बातें खत्म ना हो, उमंग उत्साह ना आए, तब तक उसकी याद में खोए रहो, समाये रहो। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा के सामने बैठते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं तो सूक्ष्म मशीनरी चलती है। भगवान बैठे ही बैठे हमारे सारे दुख हर लेता है। इसलिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। अगर बैठ गए, बाबा से बातें कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस साइलेंस का फायदा लें कि उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी शक्ति हमारे अंदर जा रही है। क्योंकि बातें करते हैं साकार दुनिया में, सूक्ष्म वतन में भी सूक्ष्म बातें, साइलेंस लोक में साइलेंस है, वहां कोई बातें नहीं। तो अगर हम बातें करते हैं तो सूक्ष्म लोक तक ही पहुंचते हैं, इशारों की दुनिया। तो जब उससे परे जाते हैं साइलेंस की दुनिया में, तो वहां कोई आवाज नहीं, वहां कोई बातें नहीं, वहां तो सिर्फ अनुभव है। बस अनुभव में खो जाना। ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा हूँ, या मेरा बाबा मीठा बाबा। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। स्नेह में समा जाए। तो ये तीसरी स्टेज होती है। पहली स्टेज है वर्णन, दूसरी स्टेज है मनन चिंतन, और तीसरी स्टेज है मगन, लगन में मगन। जो लगन में मगन है वो है साइलेंस की स्टेज। उसमें कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता है, कोई बोले तो भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ये बाबा से हमको दूर कर रहे हैं, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये स्टेज कब बनेगी? जब दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, संतुष्ट होंगे, संतुष्ट करेंगे, अपनी तरफ से संतुष्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद भी कोई अच्छा नहीं मानता है तो वो क्यों नहीं मानता है? कि उसकी खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वो हमारी कितनी भी संतुष्टता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन है। तो उसके पीछे हम ना जाएं, फिर अपना पुरुषार्थ करें, अपनी तरफ से अटेंशन रखें कि हमें सबको, सबके साथ अच्छा ही करना है। तो अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो क्या विधि सुनाई? बाबा की याद में समा जाओ, बाबा की गोदी में, सने की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। तो ये सहज है ना, बीज रूप में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है, और कुछ भी नहीं आए, लेकिन सने में समा जाओ। तो आता है ना समाना, कि मुश्किल है, नहीं ये तो करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी छोटी चीज, नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है ना। जब अवस्था हमारी बिल्कुल ऐसी होती है ना, नाजुक, तो छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है। किसी ने छोटी सी कोई बात कह दी तो क्या होगा, कितनी पिंच हो जाती हो।
कि जैसे बहुत बड़ा भाला या बहुत बड़ा कुछ हमारे साथ ऐसा एक कहते हैं ना कि बोली और एक गोली, तो बोली भी गोली का काम कर जाती है। तो क्योंकि खुद की स्थिति भी ऐसी है ना, वो दे जिसने लगाया बोला उसने सोच समझ के नहीं बोला कि हम बोल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या असर होगा उसका। इसलिए कहते भी है सोच समझ के बात करो, पहले सोचो समझो कि इसका क्या स्थिति है, क्या हिसाब है। इसको कुछ कहेंगे तो क्या लगेगा उसको। तो बाबा ने कहा फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, क्या हो। तो नीचे ऊपर होते हो ना, छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ। नीचे हो तो छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। माना बड़ी परिस्थिति भी कहे सोचेंगे कुछ भी नहीं है, सहज छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो। फरिश्ता, बाबा ने कहा फरिश्ता कहाँ रहता है, ऊपर रहता है ना, फिर क्यों आते हो। बाबा कहते फरिश्ता का मतलब सब आधार से निराधार। फरिश्ता का मतलब बुद्धि से निराधार, सूक्ष्म में भी निराधार और स्थूल में भी निराधार, किसी से सेवा लेने वाले नहीं, खुद पर अटेंशन कि हम अपनी सेवा खुद करें। तो बाबा ने कहा नीचे ऊपर क्यों होते हो, क्यों ठहरते हो नीचे, अच्छा लगता है, बार बार दिल शिकस्त हो जाते हो, बार बार नीचे आ जाते हो। बाबा ने कहा क्यों आते हो, अच्छा लगता है नीचे। कभी कभी दिल होती है ना नीचे आने की, नीचे आते ही क्या है, दुख दर्द ये सब बातें नीचे ही स्थिति में होती है। फिर क्यों आते हो। बाबा ने कहा दिल होती है नीचे आने की, नहीं होती है तो फिर क्यों आते हो। बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। बुद्धि से ऊपर है तो बाबा साथ है, और नीचे है तो फिर माया का, माया पकड़ लेती है। कहने में तो कह देते हैं बाबा मेरे साथ हैं, फिर क्या करेंगे, मन से दुखी वैसे वैसे, तो ये कहाँ है बाबा साथ। बाबा साथ माना हमारी उपराम स्थिति है, परम धाम वाली स्थिति है, नष्टो मोहा वाली स्थिति है, निराधार वाली स्थिति है। माना बाबा मेरे साथ है। कहाँ बाबा साथ है, परम धाम में बाबा मेरे साथ है। परम धाम में मन बुद्धि से है तो बाबा मेरे साथ है। जब वो साथ से नीचे आएगा तो उसकी शक्ति हमारे साथ आएगी। जब हम कार्य करेंगे तो बहुत शक्तिशाली होगा, अच्छा होगा कि वो मेरे साथ आया, मेरे साथ करा रहा है, चला रहा है, दिखा रहा है। तो वो साथ होगा जब तो कराएगा, जब हम ऊपर जाते ही नहीं है। योग लगना माना ऊपर जाना, तो ऊपर जाएंगे तो उसको साथ लेके आएंगे ना। अब आह्वान करते हैं बाबा आप नीचे आ जाओ, मेरी मदद करो, तो वो साथ वाली अनुभूति भी हो, स्थिति भी हो, तब तो मेरी मदद करे। अब वो शरीर की मदद तो नहीं करेगा, वो तो आत्मा की मदद करेगा। आत्मा जितना उसके ज्यादा नजदीक होगी उतना ही मदद का एहसास करेगी। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे, डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे, या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो, कहेंगे हमको भी शक्ति दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो। अच्छा, वरदान है खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। खुशी के खजाने से संपन्न बनो, तो खुशी का दान देने वाले महादानी भव। सबसे बड़ा दान आज बाबा ने बताया खुशी का दान है। बातें तो सबसे करते हैं ना, सब करते हैं, सबके पास बात करने के साधन है, तो क्या करना है, खुशी का दान दो। कोई क्या भी सुनावे, कुछ भी सुनावे, हमें ऐसी बातें सुनाए जो वो खुश हो जाए।
वरदान है, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश करने और खुशी का दान देने वाले वरदानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सदा और सारा दिन उस खुशी में रहो। एक पॉइंट सोचो, सारा दिन उस खुशी में रहो। ऐसी खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। बाबा की एक पॉइंट भी चिंतन में रहती तो उससे सारा दिन खुशी बनी रहेगी। तो उस खुशी का दान देते रहो, यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य उपकार, दया और क्षमा। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। तो आज की मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म का वरदान है शनि की शक्ति। ओम शांति।